नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो बिल लाने की कोशिश कर रही है, इस पर न सिर्फ खुद सहाफ़ी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर धरना दिए बैठे हैं, बल्कि अपोजिशन की सभी जमातें भी मुल्क में रियासत के चौथे सुतून के साथ मिलकर आवाज़ उठा रही हैं। माजी में अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो माजी में इमरान खान साहब मीडिया के हुकूक के लिए बावाज़े बुलंद ये कहा करते थे कि जो करप्ट हुकूमत होगी वही मीडिया का मुंह बंद करेगी, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस दौर में सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगा। क्या ख्यालात होते थे माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान के जब वो अपोजिशन का हिस्सा हुआ करते थे? इसी पे बात करनी है मुझे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, हुकूमत तो इतनी अनजान बनी हुई है, हुकूमत तो ये समझने से ही कासिर है कि हम लोग आप लोग आवाज़ें उठा क्यों रहे हैं। वो कहते हैं आप लोगों को तो पता ही नहीं हम लोग करने क्या जा रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, हम लोग तो हम चाह रहे हैं कि जो मालिकान जो हैं वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देते हैं, हम तो चाहते हैं उनको हुकूक मिले। आपको लग क्या रहा है हुकूमत इसको इग्नोर कर रही है, हुकूमत बात नहीं करना चाह रही है, हुकूमत करवाना क्या चाह रही है इस बिल के ज़रिए? पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने उस वक्त वो बात की थी कि करप्ट हुकूमत मीडिया की आज़ादी से डरती है, तो वो बात अपनी जगह पे अटल हकीकत है। और ये तो जब इस हुकूमत के किस्से सामने आएंगे तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये वो हुकूमत है जिसको न नैब का खौफ है, जिसको न एजेंसियों का खौफ है, जिसको न अदालत का खौफ है। एक मीडिया में थोड़ी बहुत आवाज़ें उठ जाती हैं, इसलिए उसको दबाना चाहती है, वरना तो करप्शन जितनी इस हुकूमत में है वो जब वक्त आएगा और चीजें सामने आएंगी तो माजी की हुकूमतों को लोग भूल जाएंगे। और अब जब वो मीडिया के पीछे पड़ गए हैं तो अपने उसूल जो उन्होंने बताए थे खान साहब ने, तो उसके मुताबिक ये खुद साबित कर रहे हैं कि हुकूमत करप्ट है, इसलिए वो मीडिया की आज़ादी से डर रही है। दूसरा जो आपने बात की, देखें, एक तो हम शुरू दिन से इस हुकूमत की ये कोशिशें देख रहे हैं कि वो मीडिया का गला दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात ये कि पहला जो ड्रॉप सामने आया था आज से कई महीने पहले, मैंने उस पे फवाद चौधरी साहब के साथ प्रोग्राम किया और वो ड्रॉप उनको विरसे में मिला था। वो शिबली फराज साहब के दौर में तैयार किया गया था। तो उस इंटरव्यू वो आज भी यूट्यूब पे पड़ा है, उसमें फवाद चौधरी साहब ये नहीं कहते कि ये तुम्हारे पास जो ड्रॉप है या जो डॉक्यूमेंट है ये बेबुनियाद है। उसमें कई शिकों को उन्होंने डिफेंड किया और एक शिक के बारे में ये कहा जो कैद की सजा थी कि ये शिक अब हमने निकाल दी है। और साथ उसमें मुझे वो ये भी कहते हैं कि पता नहीं ये डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिल गया। तो पहली बात ये कि उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने ऑन किया था उस वक्त, उस प्रोग्राम, वो आज कोई भी जाके यूट्यूब पे उसका रिकॉर्ड में देख सकता है। फिर ये कि उसके बाद हुकूमत कह रही है कि हम बिल ला रहे हैं, हम बिल ये कर रहे हैं, लेकिन उसका मुसव्वदा ना तो ऑफिशियली ना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जा रहा है, ना स्टैंडिंग कमेटी में सर, न स्टैंडिंग कमेटी में लाया जा रहा है। और रोजाना जो है वो हुकूमत के तर्जुमान और वो वजीर आजम जो मीडिया की बरकत से यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसको मीडिया ने यहाँ तक पहुंचाया है, तो वो ये बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक फेक न्यूज का ताल्लुक है तो फेक न्यूज तो सबसे ज्यादा ये वजीर आजम और उनकी टीम के लोग फैला रहे हैं। मसलन ये किसने कहा था कि जी मुझसे अमेरिकियों ने अड्डे मांगे और मैंने उनको कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगले दिन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कह दिया कि अमेरिकियों ने तो अड्डे मांगे ही नहीं है। फिर बाज और जिम्मेदार लोगों ने कह दिया कि जी हमसे तो किसी ने मांगे ही नहीं है और ना हमने जो है एब्सोल्युटली नॉट कहा है। तो फेक न्यूज तो रोजाना इस हुकूमत के यहाँ से सबसे ज्यादा ये उस रोज जो इलेक्शन कमिश्नर पे एक वजीर ने इल्जाम लगा दिया कि उसने पैसे पकड़े हैं, तो वो साबित कर लें। तो मैं तो आज अगर फेक न्यूज का इलाज निकालना है तो आसान तरीका ये है कि कानून बना दे कि जितने भी हतक इज्जत के केसेस हैं, वो सलीम साफ़ी पे हो, वो तलत हुसैन पे हो, वो शहबाज शरीफ पे हो, वो इमरान खान पे हो, उसका फैसला वो महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। तो फेक न्यूज का तरीका उसी तरीके से खत्म हो सकता है। और फिर अगर वर्कर्स के हक की बात कर रहे हैं तो ये लोग अपने
ایڈس کو، اپنے ڈکلیریشن کو، اپنے این او سیز کو مشروط کر لے ورکر کے حقوق تک، سب سے زیادہ ہم سپورٹ کرنے والے ہوں گے. بالکل بالکل صحیح. تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت اب اس کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرے گی؟ پہلے کہا جا رہا تھا آرڈیننس کے ذریعے اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی، اب صحافیوں کا احتجاج بڑھتا جا رہا ہے. سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کی بات تو وہ ہر پروگرام میں کرتے ہیں سر آ کے، اگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جا رہی ہوتی تو یہ نوبت احتجاج تک پہنچتی صافی صاحب؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر تو مالکان کا معاملہ ہوتا نا، تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس حکومت نے جتنے ٹی وی مالکان کو وزیر مشیر بنایا ہے، یہ ماضی کے کسی حکومت نے بنایا تھا؟ اچھا، پھر ایک وزیر کے جو ایک مشیر کے ٹیلی ویژن کو چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے کس نے استعمال کیا؟ وہ انہوں نے کیا تھا. جو میدان میں نکلے ہیں وہ تو ورکر نکلے ہیں. تو کیا یہ ورکر اتنے بے وقوف ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب اینکرز کو اور ان لوگوں کو، ان ورکرز کا، پی ایف یو جے کا، آر آئی یو جے کا، ان کا مشکور ہونا چاہیے اور ان کا تابعدار رہنا چاہیے، کیونکہ آزادی بھی زیادہ ہم انجوائے کرتے ہیں، اور اگر پابندی لگتی ہے تو اس کا بھی سب سے زیادہ نقصان ہم کو ہوتا ہے. لیکن جنگ کے لیے وہ لوگ میدان میں نکل آئے، وہ ورکر نکل آیا، بالکل وہ سامنے آ گیا. تو اگر ایسی بات ہوتی ورکر کے حقوق کی تو کیا وہ پاگل ہو گئے ہیں؟ بیچارے پہلے سے اس حکومت نے اتنے بے روزگار کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہائیبرڈ وار ہے اور ففتھ جنریشن وار ہے. آج اگرچہ ان موضوعات پہ کہ جی پاکستان پہ یہ حملہ ہو رہا ہے، 2003، 4، 5 اس وقت جو ہے ہم جیسے طالب علم اس پہ درجنوں آرٹیکل لکھ چکے ہیں، لیکن اس کا ہتھیار کیا ہے؟ اس کا ہتھیار ٹینک نہیں ہے، اس کا ہتھیار جو ہے وہ بندوق نہیں ہے. اس کا ہتھیار پاکستان کا دفاع اگر آپ کرنا چاہیں گے تو وہ انڈین میڈیا کے مقابلے میں یا امریکی میڈیا کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا کرے گا. بالکل. تو انڈین میڈیا اور امریکی میڈیا پہلے سے سائز کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، آزادی کے لحاظ سے وہ ہم سے 1000 گنا آگے ہے. تو آپ اس وقت پھر اس ہتھیار کو مضبوط کریں اگر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اور ہائیبرڈ وار میں اب مضبوطی کیا ہے؟ میڈیا کے لیے آزادی سانس کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے لیے فائنانشل سپورٹ جو ہے وہ اس کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل ایسی. تو آپ نے تو اس جنگ کے اس پاکستانی ہتھیار سے یہ دونوں چیزیں آپ چھین رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ تو ہائیبرڈ وار کے معاملے میں آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں پاکستان کا اور ہائیبرڈ وار کا. بالکل صحیح.